यह कथा है एक भयंकर दैत्य दंभकासुर और महान राजा विक्रमादित्य की। दंभकासुर एक ऐसा राक्षस था जो अपनी ताकत और छल से हर जगह आतंक मचाता था। वह युवा और सुंदर स्त्रियों को अपनी गुफा में ले जाता, उनके साथ मनमानी करता और जब उसका मन भर जाता तो वह उनकी जीवन लीला समाप्त कर देता। जिस भी राज्य में वह कदम रखता वहां हाहाकार मच जाता। कोई भी राजा, कोई भी शूरवीर उसका मुकाबला नहीं कर पाता था, क्योंकि दंभकासुर को देवताओं से एक अनोखा वरदान प्राप्त था। उसे बल से नहीं, केवल बुद्धि से ही हराया जा सकता था। जो कोई भी उस पर शस्त्र उठाता वह तुरंत पत्थर का बन जाता। दंभकासुर की मृत्यु का रहस्य छिपा था उसकी 7 पहेलियों में, यानी 7 सवालों में, जिन्हें कोई सुलझा नहीं पाया था। इस रहस्य से अनजान हर योद्धा जो उसके कुकर्मों से क्रोधित होकर उससे भिद्दता, वह पत्थर की मूर्ति बन जाता। दंभकासुर का आतंक हर तरफ फैल चुका था। पत्थर बन जाने के डर से कोई उसे रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेकिन कहते हैं, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसका अंत निश्चित हो जाता है। एक दिन यह दैत्य उज्जैन नगरी की ओर बरह चला, जहां उस समय महान राजा विक्रमादित्य का शासन था। विक्रमादित्य न केवल बलशाली थे, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और हर कला में निपुणता की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उसी समय उज्जैन में एक धनी साहूकार रहता था, जिसके 2 बेटे थे, बद्धा बेटा महेंद्र और छोटा बेटा लखन। साहूकार ने महेंद्र का विवाह कर दिया था, लेकिन लखन की शादी से पहले ही वह इस दुनिया को अलविदा कह गया। पिता के जाने के बाद दोनों भाइयों ने मिलकर व्यापार की जिम्मेदारी संभाली। हर शाम जब वे काम से लौटते, महेंद्र की पत्नी अपने पति को दाईं हाथ से पानी का लौटा देती और लखन को बाएं हाथ से। एक दिन लखन ने सोचा, भाभी मुझे हर बार बाएं हाथ से पानी देती हैं, आज मैं दाएं हाथ से पानी लूंगा। उसने सोचा और शाम को महेंद्र की जगह खड्डा हो गया, जबकि महेंद्र उसकी जगह पर। लेकिन भाभी ने चतुराई से हाथ बदलकर फिर भी महेंद्र को दाएं और लखन को बाएं हाथ से पानी दे दिया। यह देख लखन ने पूछा, भाभी, मैंने तो भैया की जगह खड़े होकर दाएं हाथ से पानी लेना चाहा, फिर भी आपने मुझे बाएं हाथ से ही पानी दिया, ऐसा क्यों? भाभी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लखन, अगर तुम्हें दाएं हाथ से पानी चाहिए तो तुम भी अपने लिए कोई ऐसी ला दो जो तुम्हें दाएं हाथ से पानी दे। यह बात लखन के दिल को छुप गई। उसने गुस्से में कहा, लो रखो अपना लौटा, मैं जा रहा हूं और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मुझे दाएं हाथ से पानी देने वाली न मिल जाए। यह कहकर वह घर छोड़ कर चल पड़ा। महेंद्र ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लखन ने एक न सुनी और बोला, नहीं भैया, अब मैं तभी लौटूंगा जब मुझे मेरी योग्य पत्नी मिल जाएगी। चलते चलते लखन कांचीपुरम नगरी पहुंचा। वहां का राजा चंद्रसेन धर्मपरायण और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में शांति थी, लेकिन वह हमेशा दुखी रहता। कारण थी उसकी बेटी राजकुमारी चंद्रकला की बीमारी। चंद्रकला अत्यंत सुंदर थी, लेकिन एक अजीब रोग ने उसे जगदधा रखा था। वह हमेशा अचेत सी रहती। राजा ने देश विदेश के वैद्यों और हकीमों को बुलाया, लेकिन कोई उसकी बीमारी का कारण तक न बता सका। निराश राजा ने अंततः घोषणा कर दी, जो मेरी बेटी को ठीक करेगा मैं उससे उसका विवाह कर दूंगा और आधा राज्य दूंगा। लखन जब कांचीपुरम की राजधानी में पहुंचा तो हर तरफ राजकुमारी की बीमारी और राजा की घोषणा की चर्चा थी। एक व्यक्ति से सारा वृत्तांत सुनकर लखन कुछ पल सोच में डूब गया, फिर राजमहल की ओर चल पड़ा। वास्तव में राजकुमारी के पेट में एक जीवित सांप बसता था, जो उसे अपने वश में किए हुए था। रात को वह उसके मुंह से निकलकर जंगल की ओर जाता और सुबह होने से पहले वापस उसके शरीर में समा जाता। राजकुमारी को इसकी भनक तक न थी और महल में भी कोई इस रहस्य को नहीं जानता था। सभी यही समझते थे कि राजकुमारी को कोई अज्ञात रोग है। लखन ने राजमहल में प्रवेश किया और चुपके से सारा माहौल देखा। शाम ढलते ही वैद्य और हकीम वहां से चले गए। तब लखन ने मंत्री से कहा, सभी ने कोशिश कर ली, अब मुझे एक मौका दीजिए। मंत्री उसे राजा के पास ले गया। निराश राजा ने लखन से पूछा, बताओ तुम मेरी बेटी का इलाज कैसे करोगे? लखन ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, मुझे एक रात राजकुमारी के साथ एकांत में रहने की अनुमति दें, मैं उनकी बीमारी का कारण ढूंढ लूंगा। लखन की बातों से राजा को थोड़ी उम्मीद जगी। उसने अनुमति दे दी। लखन राजकुमारी के कक्ष में गया और चुपचाप उसकी ओर देखने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे राजकुमारी के मुंह से एक सांप निकला और जंगल की ओर चला गया। लखन यह देख स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। सुबह होने से पहले सांप लौटा और फिर राजकुमारी के शरीर में समा गया। लखन को समझते देर न लगी कि यही सांप उसकी बीमारी की जद है। सुबह राजा ने बेसब्री से पूछा, क्या नतीजा निकला? मेरी बेटी ठीक होगी? लखन ने कहा,
महाराज, मुझे बीमारी का कारण पता चल गया है। मुझे एक और रात का समय दें और एक धारदार तलवार व मिट्टी से भरी बाल्टी का इंतजाम कर दें। राजा ने तुरंत आदेश दिया। रात होने का इंतजार करते हुए लखन तलवार लिए राजकुमारी के कक्ष में बैठा। जैसे ही 12 बजे सांप निकला, लखन ने तेजी से तलवार चलाई और सांप को 2 टुकड़ों में काट दिया। उसने दोनों टुकड़ों को मिट्टी की बाल्टी में दबा दिया और सुबह होने से पहले उसे जंगल में जला आया। जब वह लौटा तो राजकुमारी को जगाया। अब सांप का प्रभाव खत्म हो चुका था और चंद्रकला स्वस्थ होकर उठ बैठी। वह हैरान थी, जैसे वर्षों की नींद से जागी हो। सुबह राजा ने अपनी बेटी को स्वस्थ देखा तो खुशी से आंसुओं में डूब गया। उसने लखन को गले लगाया और अपनी शर्त के अनुसार चंद्रकला का विवाह लखन से कर दिया। आधा राज्य देने की बात पर लखन ने विनम्रता से मना कर दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर अपनी बेटी को लखन के साथ विदा किया। लखन चंद्रकला को लेकर उज्जैन लौटा, जहां परिवार ने उनका भव्य स्वागत किया। कुछ दिन बाद उज्जैन में एक विशाल मेले का आयोजन हुआ। चंद्रकला अपनी भाभी के साथ मेले में गई थी। तभी दूसरी ओर से दंभकासुर ने मेले में प्रवेश किया। उसकी विशालकाय देह देख लोग जान बचाने को इधर उधर भागने लगे। दंभकासुर की नजर चंद्रकला पर पड़ी थी और उसके सौंदर्य पर मोहित होकर उसने उसे उठा लिया और अपनी गुफा में ले गया। चंद्रकला का रो रोकर बुरा हाल था। पहले सांप के चंगुल से छूटी और अब दंभकासुर की कैद में। दैत्य ने उससे कहा, या तो मेरे साथ रहने को राजी हो जा, वरना आजीवन इस गुफा में सड्डिए दहती रहेगी। चंद्रकला ने गुस्से में जवाब दिया, मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मेरा पति मुझे ढूंढ कर आएगा और तुम्हें नहीं छोड़ देगा। दैत्य ने घिनौनी हंसी हंसते हुए कहा, यहाँ कोई नहीं आ सकता। अगर कोई आ भी गया तो उसे मैं कीड़े की तरह मसल दूंगा। उधर मेले की घटना की खबर लखन की भाभी ने उसे दी। लखन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत चंद्रकला को ढूंढने निकल पड़ा। कई दिन जंगलों और शहरों में भटकने के बाद वह एक कुटिया में पहुंचा, जहां एक साधु रहते थे। लखन ने उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई। साधु ने कहा, बेटा, वह दंभकासुर है, उसे कोई हरा नहीं सकता। जो उससे लड्ड दहता है वह पत्थर बन जाता है। मेरी सलाह है, घर लौट जाओ। लखन ने साधु के चरण पकड़कर कहा, महाराज, मैं अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए कुछ भी करूंगा, मुझे रास्ता बताएं। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, दंभकासुर को देवताओं का वरदान है। उसे केवल उसकी 7 पहेलियों को सुलझाकर हराया जा सकता है। हर सही जवाब उसकी शक्ति कम करेगा। 7 जवाब सही होने पर वह शक्तिहीन हो जाएगा। फिर तुम उस पर हमला कर सकते हो, लेकिन बिना शक्ति के भी वह बलवान है। लखन ने दृढ़ निश्चय किया और साधु से दंभकासुर की गुफा का रास्ता पूछा। साधु ने आशीर्वाद देकर रास्ता बताया। लखन जोश में भरकर गुफा की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने तलवार निकालकर ललकारा, दंभकासुर, बाहर आ और मेरा सामना कर। दैत्य बाहर आया और गर्जना की, कौन मूर्ख मेरी शांति भंग कर रहा है? लखन ने कहा, मैं उस स्त्री का पति हूं जिसे तूने उठाया। तेरे साथ सवालों का जवाब देने आया हूं। दंभकासुर चौंका, फिर बोला, तो तू उस साधु से मिला है जिसने तुझे मेरा रहस्य बताया। लेकिन सुन, तेरी पत्नी को मैंने निगल लिया। यह सुनते ही लखन का गुस्सा फट पड़ा। उसने तलवार से दैत्य पर वार किया, लेकिन वरदान के कारण वह तुरंत पत्थर का बन गया। दंभकासुर ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, बडिद्ध आया था मेरी पहेलियां सुलझाने। उसकी हंसी से वादियां कांप उठीं। वह गुफा में लौटा और चंद्रकला से बोला, तेरा पति तो किड्डे की तरह मिट्टी में मिल गया। अब मेरी बात मान ले। चंद्रकला सन्न रह गई। वह रोते हुए बोली, नहीं, मेरा पति नहीं मर सकता। तू झूठ बोल रहा है। दैत्य ने घिनौनी हंसी हंसते हुए कहा, मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। यह कहकर वह चला गया। चंद्रकला बेजान सी जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम न ले रहे थे। उधर जब लखन कई दिन तक घर न लौटा तो उसका परिवार चिंतित हो उठा। उसकी मां और भाभी का रो रो कर बुरा हाल था। महेंद्र ने अपने छोटे भाई को ढूंढने का फैसला किया और घर से निकल पडिड्ढा। भटकते हुए वह उसी साधु की कुटिया पर पहुंचा। उसने साधु को सारा वृत्तांत सुनाया। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तेरे भाई लखन को जानता हूं। वह मेरे पास आया था और दंभकासुर से भिड़ने गया, लेकिन उस धूर्त दैत्य ने छल से उसे पत्थर का बना दिया। यह सुन महेंद्र का चेहरा पीला पड़ी गया। वह बोला, महाराज, अब आप ही रास्ता दिखाएं जिससे मेरा भाई वापस लौट आए। साधु ने कहा, बेटा, दंभकासुर की 7 पहेलियों का जवाब देना ही एकमात्र उपाय है। जो उसे हरा देगा वह लखन और सभी श्रापित जीवों को मुक्त कर देगा। महेंद्र ने पूछा, महाराज, आप सर्वज्ञानी हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते? साधु ने जवाब दिया, बेटा,
मैं उसके सवालों का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मेरी कुछ सीमाएं हैं जिन्हें मैं लांघ नहीं सकता। साधु महाराज की बात सुनकर महेंद्र बोला, ठीक है महाराज, अगर ऐसा है तो मैं स्वयं जाऊंगा अपने छोटे भाई को बचाने और उस दुष्ट दैत्य के सवालों का जवाब देने। इस साधु ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा तुम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, उल्टा अपने भाई की तरह उसके छल में फंसकर पत्थर का बन जाओगे। फिर भी यदि तुमने जाने का मन बना ही लिया है तो एक बात याद रखना, वह दैत्य तुम्हें भटकाने की हरचंद कोशिश करेगा। उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया मत देना, बस सीधे उसके 7 सवाल मांगना। साधु के निर्देशों को हृदय में बिठाकर महेंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और दंभकासुर की गुफा की ओर चल पड़ा। कठिन और थकाऊ यात्रा के बाद वह उस भयावह गुफा के द्वार पर पहुंचा। उसने जोर से ललकारा, हे दुष्ट दानव, बाहर आ! मैं तेरे 7 सवालों के जवाब देने और तेरा अंत करने आया हूं। महेंद्र की पुकार सुनकर दंभकासुर क्रोध से तिलमिलाता हुआ गुफा से बाहर निकला। उसकी दहाड़ इतनी प्रचंड थी कि सारा जंगल कांप उठा। कौन मूर्ख है जो मेरे सामने मरने चला आया? उसने गर्जना की। महेंद्र ने जब दैत्य का विकराल रूप देखा तो एक पल के लिए उसका दिल भी डगमगा गया, लेकिन फिर वह क्रोध से भरकर बोला, तो तू है वह नीच राक्षस जिसने मेरे भाई की पत्नी का अपहरण किया और मेरे अनुज को पत्थर में बदल दिया। दुष्ट, आज तेरा अंत निश्चित है। बता, क्या है तेरे वो 7 सवाल? मैं उन्हें सुनना चाहता हूँ। दंभकासुर ने घिनौनी हंसी हंसते हुए कहा, अरे तो तू उस निकम्मे किड्डे का भाई है जो मेरे श्राप का शिकार बन गया। लगता है तुझे भी जीने का मन नहीं रहा, जो सब जानते हुए भी यहाँ चला आया। महेंद्र ने दांत पीसते हुए जवाब दिया, घृणित राक्षस, अपनी बकवास बंद कर। मैं तेरी बातों में नहीं फंसने वाला। जल्दी बता, क्या हैं तेरे सवाल, वरना मैं अभी तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा। यह सुनकर दंभकासुर ने ठहाका लगाया और नाचते हुए बोला, सुन मूर्ख, तेरे भाई की पत्नी के साथ मैंने खूब मौज की और जब मेरा मन भर गया तो उसके कोमल शरीर को कच्चा ही चबा गया। कितना स्वादिष्ट था उसका मांस। अब तेरी बारी है, पर तुझे मैं पत्थर भी नहीं बनाऊंगा, सीधे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। दैत्य के ये शब्द महेंद्र के सीने में नुकीले भाले की तरह चुभे। अपनी भाभी के बारे में ऐसी बातें सुनकर उसके शरीर में मानो आग लग गई। साधु की सलाह को भूलकर वह अपने गुस्से पर काबू न रख सका। वह दंभकासुर की ओर लपका और पूरी ताकत से तलवार का वार किया, लेकिन जैसे ही तलवार दैत्य को छूती, वह पलक झपकते ही पत्थर का बन गया। महेंद्र के पत्थर बनते ही दंभकासुर जोर जोर से हंसा और बोला, तुम दोनों भाइयों की नियति यही थी कि मेरी गुफा के द्वार पर युगों युगों तक पत्थर के प्रहरी बनकर खड़े रहो। यह कहकर वह गुफा में लौट गया और राजकुमारी चंद्रकला के पास जाकर बोला, तेरे दोनों रक्षक मेरे सामने ढेर हो गए, अब तू किसके भरोसे बैठी है, मूर्ख स्त्री। चंद्रकला के आंसू तो पहले ही सूख चुके थे, अब उसके भीतर केवल क्रोध की ज्वाला जल रही थी। उसने जलती आंखों से दंभकासुर को घूरते हुए कहा, दुष्ट राक्षस, तू व्यर्थ खुश हो रहा है। मेरी आंखों में देख, मुझे तेरा अंत साफ दिख रहा है। चंद्रकला का यह तेवर और उसकी बातें सुनकर दंभकासुर एक पल को हक्का बक्का रह गया, फिर बिना कुछ कहे वह वहां से चला गया। उधर उज्जैन में लखन के न लौटने से पहले ही घर में मातम छाया था। अब महेंद्र भी वापस नहीं आया तो उसकी माँ और पत्नी का हाल बेहाल था। आखिरकार महेंद्र की पत्नी ने अपनी सास से कहा, माँ जी, हम कब तक यूं रोते बिलखते इंतजार करते रहेंगे? बूढ़ी माँ ने जवाब दिया, तो और क्या कर सकते हैं बेटी? बहू बोली, हमें राजा विक्रमादित्य के पास जाना चाहिए, वे अवश्य हमारी मदद करेंगे। यह सुझाव बूढ़ी माँ को उचित लगा। दोनों तुरंत राजा विक्रमादित्य के दरबार की ओर चल पड़ीं। कहानी का अगला अध्याय जल्द ही आएगा, बने रहें।